हेलो गाइस, आज हम क्लास 11th बेसिक कॉन्सेप्ट फॉर एक्सरसाइज 1.4 करेंगे। सबसे पहले हम ऑपरेशन ऑन द सेट्स करेंगे। फर्स्ट ऑपरेशन है यूनियन ऑफ सेट्स। लेट ए एंड बी बी टू एनी सेट्स। द यूनियन ऑफ ए एंड बी इज ए सेट विच कंसिस्ट ऑफ all element of A and all element of B, the common element being taken only once. The symbol U is used to denote union। यानी कि यूनियन ऑफ सेट क्या होता है? वो सेट जिसमें ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए के भी आ जाए एंड ऑल एलिमेंट ऑफ सेट बी के भी आ जाए। फॉर एग्जांपल, यदि हम सेट ए लेते हैं जिसमें एलिमेंट है 2, 4, 6, 8, सेट बी में एलिमेंट है 6, 8, 10, 12। अब हम ए यूनियन बी निकालेंगे तो इसमें ए के भी सारे एलिमेंट आएंगे और बी के भी सारे एलिमेंट आएंगे, लेकिन जो कॉमन एलिमेंट है उसको हम सिर्फ एक बार ही लिखेंगे। तो ए यूनियन बी क्या होगा? 2, 4, 6, 8, 10, 12। अब सेकंड एग्जांपल में हमें सी गिवन है जिसमें एलिमेंट है ए, ई, आई, ओ, यू, और सेट डी है वो उसमें एलिमेंट है ए, ई। फाइंड सी यूनियन डी। अब यदि हम सी यूनियन डी निकालेंगे तो वो क्या आएंगे? सी के एलिमेंट विद डी के एलिमेंट, और जो एलिमेंट सेम है दोनों सेट्स में वो हम एक ही बार लिखेंगे। तो सी यूनियन डी क्या होगा? सेट विच हैज एलिमेंट ए, ई, आयोटा, ओ, यू इन कर्ली ब्रैकेट। सम प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑफ यूनियन। अब यूनियन जो ऑपरेशन है उसकी 5 प्रॉपर्टीज होती है, जिसकी सबसे पहली प्रॉपर्टीज है कम्यूटेटिव लॉ। ए यूनियन बी इज इक्वल टू होता है बी यूनियन ए। सेकंड प्रॉपर्टी है ए यूनियन बी इन ब्रैकेट यूनियन सी, यानी कि पहले तो हम ए और बी का यूनियन निकालेंगे, फिर जो सेट आएगा उस सेट का सी के साथ यूनियन लेंगे तो वो किसके इक्वल होगा? बी और सी का यूनियन लेंगे पहले, फिर उस सेट का ए के साथ यूनियन लेंगे तो उसके इक्वल हो जाएगा। दिस लॉ इज कॉल्ड एसोसिएटिव लॉ। थर्ड प्रॉपर्टी, ए यूनियन फाई इज इक्वल टू ए, इट इज कॉल्ड लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। फोर्थ प्रॉपर्टी, ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए इज कॉल्ड आइडेम्पोटेंट लॉ। अब जो ये यू का यूज किया है यूनिवर्सल सेट, और यूनिवर्सल सेट वो होता है जिसमें कि सारे सेट इन्वॉल्व हो, यानी कि यू यूनियन ए निकालेंगे तो वो यू के इक्वल हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ यू। अब हम सेकंड ऑपरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि है इंटरसेक्शन ऑफ सेट। द इंटरसेक्शन ऑफ सेट A and B is the set of all elements which are common to both A and B. It is denoted by उल्टा U, यानी कि यूनियन को हम U से डिनोट करते हैं और इंटरसेक्शन को उल्टे U से। फॉर एग्जाम्पल, लेट ए कोई सेट लिया है जिसमें एलिमेंट गिवन है 1, 2, 3, 4, 5, 6। सेट बी में एलिमेंट है 1, 2, 7, 9। अब हमें क्या निकालना है? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में हमने डेफिनेशन की है कि जो कॉमन एलिमेंट है वही एलिमेंट आएंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? 1 और 2, क्योंकि 3 है वो ए में तो है लेकिन बी में नहीं है। 4 भी ए में है, बी में नहीं है। इस प्रकार सारे एलिमेंट बाकी के वो डिस्कार्ड हो जाएंगे। अब हम करेंगे थर्ड ऑपरेशन, डिफरेंस ऑफ सेट्स। द डिफरेंस ऑफ सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ एलिमेंट विच बिलोंग्स टू ए बट नॉट टू बी, यानी कि ए माइनस बी करेंगे, जहाँ पे माइनस का निशान है वो डिनोट करता है डिफरेंस ऑफ सेट।
और इसको हम रीड करते हैं ए माइनस बी। फॉर एग्जाम्पल लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है, सेट बी में एलिमेंट है 2 4 6 8। अब हमें निकालना है ए माइनस बी। अब अभी हमने डेफिनेशन की थी कि ए माइनस बी में वो एलिमेंट आएंगे जो ए में तो बिलोंग कर रहे हैं बट बी में बिलोंग नहीं कर रहे। अब ए में 1 है और ये बी में बिलोंग नहीं कर रहा, तो ए माइनस बी में कौन सा एलिमेंट आएगा 1। अब 2 है, वो ए में भी कर रहा है बी में भी कर रहा है, लेकिन हमने तो पढ़ा था कि नॉट टू बी, यानी कि 2 नहीं आएगा, उसके बाद 3 आएगा। 4 सेम केस है, इसमें ए में भी है और बी में भी है। हमने पढ़ा था डिफरेंस में वो एलिमेंट आएंगे जो ए में तो बिलोंग करते हैं लेकिन बी में बिलोंग नहीं करते। तो कौन सा एलिमेंट और आएगा 5। अब हम निकालेंगे बी माइनस ए। बी माइनस ए निकालेंगे तो हम वो एलिमेंट लेंगे जो बी में तो बिलोंग कर रहे हैं लेकिन ए में बिलोंग नहीं कर रहे। तो कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? बी में देखो 2 4 6 8 है, ए में है 1 2 3 4 5 6। अब बी में 2 एलिमेंट है, ए में भी है, तो इसको नहीं लेंगे हम। 4 बी में भी है और ए में भी है, इसको भी नहीं लेंगे डिफरेंस में। उसके बाद 6 के साथ भी सेम केस है, तो इसमें एलिमेंट आएगा ओनली 8, क्योंकि 8 है वो बी में बिलोंग कर रहा है लेकिन ए में बिलोंग नहीं करता। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।